Wish you very good morning to class. First of all, happy Independence Day to my all students. Now in previous video we are discussing about the introduction of heredity and variation. Now today we are discussing accumulation of variation during the reproduction. Okay, so let's quick start the video. Inheritance from the previous generation provide both of the common basis body design and subtle changes in it for the next generation. What's the mean of sentence? It's mean कि जो इनहेरिटेंस है वो हमारे प्रीवियस जनरेशन जो हमारी एक्स जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है या हमारे जो फादर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, इनके द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं दोनों करेक्टर्स. कौन कौन से? बॉडी डिज़ाइन और मतलब कि सिमिलर करेक्टर्स भी, और जो हमसे उनसे डिफरेंट हैं वेरिएशन वो भी. क्लियर है? नाउ थिंक अबाउट what would happen when this is new generation in its turn reproduce. The second generation will be have different than their inherit of the first generation. तो हम ये भी सोच सकते हैं ना कि जो अभी न्यू जनरेशन है ये भी रिप्रोड्यूस करेगी, तो इसके द्वारा जो रिप्रोड्यूस हुआ वो भी एक नया वेरिएशन लाएगा. तो जो हमारा न्यू आया वो फर्स्ट वाले से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन. इसको हम इस एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे ए ने रिप्रोड्यूस किया बी को, तो ए के कुछ करेक्टर बी में ट्रांसफ़र होंगे, मतलब सिमिलर करेक्टर ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन कुछ वेरिएशन भी होगा. तो ए बी से कुछ डिफरेंट होगा. लेकिन बी ने सी को रिप्रोड्यूस किया तो अब सेम कंडीशन सी में भी फॉलो होगी. मतलब ये होगा कि जो सी है उसमें क्या होगा कि बी से कुछ जनरल करेक्टर्स मिलेंगे लेकिन कुछ डिफरेंट होंगे. अब अगर हम कंपैरिजन करें ए की और सी की, तो ए और सी में जो डिफरेंट करेक्टर्स होंगे, जो वेरिएशन जो होंगे वो ज़्यादा होंगी सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग. मतलब ए टू सी वेरिएशन की संख्या बढ़ती जाएगी. इसी तरीके से जब कई सारी जनरेशन्स आ जाती हैं, फिर हम अगर हम करें कि ए ने बी को किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, डी ने ई को किया, ई ने एफ को किया और एफ ने जी को किया. इस तरह जब वाई ने जेड को प्रोड्यूस किया तो ए और जेड के बीच में जो सिमिलरिटीज़ हैं वो बहुत ही कम होंगी, लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा होंगे. वो एक नई स्पीसीज़. तो ए से जेड के बीच का टाइम ड्यूरेशन कहलाएगा इवोल्यूशन. क्या कहलाएगा? इवोल्यूशन. और ये मस्ट है कि ए से जेड के बीच में जेड ज़्यादा एडवांस होगा. जेड क्या होगा? ज़्यादा एडवांस होगा. तो ये न्यू स्पीसीज़ का फाइंड अप हो जाएगा और इसी को बोलेंगे एवोल्यूशन. ओके, सो नाउ लेट इज द फिगर 9.1. लुक एट द फिगर 9.1. अब यहाँ पर देखें आप, पहला आप देख रहे हैं ना पूरा कंप्लीट एक सर्किल है, फिर ओवल है, 3 ओवल है और एक नीचे क्या है आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है. दिख रहा है इसको? फिर यहाँ पे देखें कि ये पूरा सभी क्या कलर है? ब्लू कलर का है. लेकिन ए से क्या हुए? 2 स्ट्रक्चर बने, जिसका जो ओवल स्ट्रक्चर है वो रेड हो गया और इस तरफ जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है ग्रीन हो गया. अब इन दोनों ने रिप्रोड्यूस किया तो अब देखो दो जो आ रहे हैं इनमें एक तरफ का जो ओवल स्ट्रक्चर है वो वाइट है और एक तरफ का पिंक हो गया. इस तरह हमने इसमें देखा तो इसका एक का कलर ही चेंज हो गया जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि वेरिएशन तो आते हैं ना. इसमें देखिए ये वेरिएशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब समझ लीजिए. वेरिएशन मतलब होता है हमारी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जब पहुंचते हैं तो जो डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं दैट इज़ नोन एज द वेरिएशन. ये क्या होते हैं? वेरिएशन कहलाते हैं. तो आप स्काई ब्लू कलर हो गया. तो आप देखें यहाँ पे जो फर्स्ट है ऊपर वाला, ये कंप्लीट जो ब्लू है. अब हम नीचे वाले से कंपेयरिंग कर रहे हैं तो देखिए नीचे वाले में देखें तो ये स्काई ब्लू कलर हो गया, नीचे ग्रीन हो गया. इसमें तो है नहीं, तो ये देखो इसमें डिफरेंट है ना, ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है. लेकिन हम इस तरफ बात कर लें तो देखो ये ब्लू है और इनके 2 सर्किल क्या हैं? एक रेड सर्किल है, एक पिंक सर्किल है. तो दैट इज़ द वेरिएशन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द वेरिएशन. अगर हम इसकी बात करें तो कॉमन क्रेट एंड डाइवर्सिटी ऑफ द सक्सेशन जनरेशन, द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप ऑफ विल गिवन राइज दे. सिंपल सा मतलब है कि जब हम क्या कहते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, कुछ कॉमन करेक्टर पास होते हैं और कुछ वेरिएशन भी फाइंड अप होते हैं. नाउ अब हम इसको पढ़ेंगे क्या लिखा था फिगर में अकॉर्डिंग टू थ्योरी.
would represent to saturation of a single individual reproduction. यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है एक कंडीशन जिसमें एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है, एज विल हैपन टू अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पे देखें ऊपर वाला क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिकॉज ए से एक से दो आए हैं और इसमें वेरिएशन ना के मामले में है. लेकिन जब ये दोनों को होते हैं तो क्या होता है, the four individual bacteria generate would be try to similar track would be only minor difference between them generation due to the small increase of the DNA copy. इनकी DNA क्या होती है. अच्छा एक चीज़ और हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है कि करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास आउट कौन करता है, लेके कौन जाता है. तो सिंपल सी बात है, DNA. कौन लेके जाता है, DNA लेके जाता है. अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि डीएनए कैसे ले जाता है. तो डीएनए क्या होता है, डीएनए पैकेजिंग के फॉर्म पे ले जाता है करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन. ये क्या करता है, जीन का फॉर्मेशन होते हैं और वो जीन्स क्या होती हैं, क्रोमोसोम्स में अटैच होती हैं. और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमारे हेरिडेट वेक्टर्स होते हैं जिसमें डीएनए चिपके होते हैं और ये डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो जाते हैं ड्यू टू द क्रोमोसोम्स, ड्यू टू द क्रोमोसोम्स के थ्रू. I hope you will understand the topic. Next topic we are discussing about the next point of this chapter. Okay, if you have any doubt then you ask me. Okay, again happy Independence Day to my all students. Thank you.